नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 दिसंबर सन 2024। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में 24 फसलों पर MSP की गारंटी, सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी। गेहूं, धान, सरसों और बाजरा की फसलें भी होंगी शामिल। शिक्षा मंत्रालय ने बदले 5वीं व 8वीं की परीक्षा के नियम, स्टूडेंट्स को टीचर कर सकेंगे अब फेल। हरियाणा के इन 2 जिलों के सामान्य अस्पताल में शुरू होंगी MRI सेवाएं, मरीजों को अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार। हरियाणा में ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को मिलेगा लोन व मुआवजा, नए कानून को राज्यपाल की मिली मंजूरी। रिटायर्ड कर्मियों के लिए नई योजना शुरू, बुढ़ापा पेंशन भी देगी हरियाणा सरकार, जल्द करें ये काम तभी मिलेगा इसका फायदा। PM मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पाने वाले पहले भारतीय PM, अब तक 20 देश कर चुके हैं सम्मानित। बिना इजाजत लोन लेने वाले ऐप्स अब बैन होंगे, सरकार ने ड्राफ्ट बिल पेश किया, उल्लंघन पर 1 करोड़ जुर्माना और 10 साल की हो सकती है जेल। और नई 2025 होंडा एक्टिवा 125 भारत में हुई लॉन्च, अपडेटेड स्कूटर में TFT डिस्प्ले के साथ अपडेटेड OBD2 इंजन मिलेगा, TVS जुपिटर से है मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते 22 दिसंबर से हवाओं में बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तरी पूर्वी हवाएं चलेंगी तथा 22 दिसंबर की रात व 23 दिसंबर को आमतौर पर मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान उत्तरी व उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं हल्की गति से चलेंगी और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। राज्य के कुछ एक इलाकों में अल सुबह धुंध या स्मॉग छाया रहेगा। उसके बाद 26 दिसंबर की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि राज्य के मौसम में बदलाव होगा। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम पहुंच गया है। हिसार जिले का न्यूनतम तापमान एक बार फिर से सबसे कम रहा। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम चंडी मंदिर पंचकुला द्वारा क्लर्क व डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे भारतीय पोस्ट के माध्यम से अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेज दें। इन पदों के लिए आवेदक स्नातक पास तथा एक क्लरिकल ट्रेड यानी आर्म्ड फोर्सेज व उसे कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क दे नहीं होगा। इंटरव्यू का स्थान की बात करें तो स्टेशन मुख्यालय ECHS सेल चंडी मंदिर रहेगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 53 वर्ष हो सकती है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर 2024 रहेगी। पंजाब के किसान जहां MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार से मांग को लेकर हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने अपने किसानों को 24 फसलों पर MSP गारंटी देने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार ने साफ मैसेज पंजाब के किसानों को देने की कोशिश की है कि MSP गारंटी केंद्र से नहीं बल्कि अपनी पंजाब सरकार से मांगनी चाहिए। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब के किसानों से अपील भी कर चुके हैं कि उनको पंजाब सरकार से बातचीत कर बॉर्डर से हट जाना चाहिए और पंजाब में आंदोलन करना चाहिए। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से विधानसभा चुनाव से पहले 24 फसलों पर MSP देने की घोषणा की थी, मगर इसका कोई लिखित में कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे में हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर हरियाणा के किसानों को भरोसे में लेने की कोशिश की है। आपको बता दें कि इन फसलों पर अब MSP के द्वारा सरकार खरीद करेगी, यानी रागी, सोयाबीन, नाइजर सीड, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा, ग्रीष्म मूंग, धान, बाजरा, खरीफ मूंग, उड़द, अरहर, तिल, कपास, मूंगफली, गेहूं, सरसों, चना, मसूर, सूरजमुखी और गन्ना। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर राजाशेखर वोंड्रू ने 24 फसलों की MSP पर खरीद के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार दोपहर बाद हेलीकॉप्टर के जरिए कुरुक्षेत्र के पेहोवा पहुंचे। SIS हेलीपैड से जब मुख्यमंत्री गाड़ी से कृषि मंत्री के आवास की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में तलहेड़ी गांव में लोगों को खड़ा देखकर अपना काफिला रोक लिया और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लोगों से मिलने के बाद कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के निवास गाँव चनाल हेड़ी पहुंचे। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के पौत्र विश्वजीत व पौत्र वधु शोभा को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने नागरिकों द्वारा पीने के गंदे पानी से संबंधित शिकायत पर SDM को स्पष्ट निर्देश दिए कि जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का समाधान करके पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि हल्के के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बाबिन से शाहबाद सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता से संबंधित रखी गई शिकायत पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस सड़क की गुणवत्ता को चेक किया जाए। अगर गुणवत्ता में कमी पाई गई तो कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से सभी नागरिकों की बात को सुना जा रहा है। यह सरकार लोगों की आशा के अनुरूप काम कर रही है।
देश भर में 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने बड़े बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक वार्षिक परीक्षा में कोई छात्र फेल होता है तो टीचर उसे फेल कर सकता है। इसके बाद छात्र को 2 महीने के भीतर फिर से एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा, जबकि पहले नियमों की बात करें तो 8वीं तक किसी भी छात्र को फेल करने का प्रावधान नहीं था। अगर छात्र के रिजल्ट में कमजोर स्थिति होती थी तो उसको उसी कक्षा में कुछ समय के लिए होल्ड कर लिया जाता था और दोबारा एग्जाम लेकर उसे अगली कक्षा में भेज दिया जाता था। लेकिन होल्ड करने के लिए भी छात्र के पेरेंट्स की सहमति अनिवार्य होती थी। नए नियमों को लेकर भारत सरकार की तरफ से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यह नियम बीती 16 दिसंबर से देश भर में लागू हो चुके हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि छात्र पुनः परीक्षा में भी सफल नहीं होते हैं तो उन्हें उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। इस दौरान छात्र को सुधारने के लिए शिक्षकों की ओर से विशेष मार्गदर्शन दिया जाएगा। नए नियमों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। 5वीं और 8वीं कक्षा में रोकने का प्रावधान लागू कर शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों की शिक्षा के प्रति गंभीरता को बढ़ाने का प्रयास किया है। यह कदम छात्रों की बुनियादी समझ और कौशल को मजबूत करने में सहायक होगा। शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि यह बदलाव छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाएगा। हरियाणा में ठेके यानी कि पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। ऐसे किसानों को अब न सिर्फ बैंक से लोन लेने की सुविधा मिलेगी, साथ ही आंधी या बारिश और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा से फसल खराबे पर मुआवजा भी मिलेगा, जबकि पहले ये मुआवजा राशि जमीन मालिक को मिलती थी। सूबे की नायब श्रेणी सरकार ने हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कृषि भूमि पट्टा कानून को पारित किया था, जिसे अब राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस कानून के अस्तित्व में आने से अब कृषि भूमि के मालिक और पट्टेदार के बीच विवाद संभावना बिल्कुल जीरो हो जाएगी। भू मालिकों और पट्टेदारों में जमीन की मलकियत को लेकर भी किसी तरह का विवाद न हो, इसके लिए गिरदावरी में पट्टेदार का अलग से कॉलम रहेगा। ठेके की जमीन पर लगी फसल अगर प्राकृतिक आपदा से खराब होती है तो पट्टेदार को राज्य सरकार या फिर बीमा कंपनी की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। गिरदावरी में पट्टेदार किसान को भू मालिक नहीं दिखाकर अलग से कॉलम में पट्टेदार ही दिखाया जाएगा, जिससे कि भविष्य में विवाद की कोई गुंजाइश भी नहीं बचेगी। नए कानून में पट्टेदार और भू मालिक के बीच समझौता तहसीलदार के समक्ष होगा, जिससे विवाद की संभावना क्षीण हो जाएगी। इसके लिए दोनों पक्षों को किसी भी तरह के शुल्क का भुगतान भी नहीं करना होगा। हरियाणा सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक नई योजना लेकर आई है। इससे कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फायदा पहुंचने वाला है। हरियाणा के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जिनकी पेंशन 3000 रुपए से कम है। ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बुढ़ापा पेंशन के माध्यम से सरकार भरपाई करेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। दरअसल प्रदेश में HMT और MITC सहित विभिन्न विभागों और बोर्ड निगमों के करीब 1.25 लाख सेवानिवृत्त ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी EPF की पेंशन बुढ़ापा पेंशन से भी काफी कम मिल रही है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को EPF से 1000 रुपए पेंशन मिल रही है तो सरकार 2000 रुपए बुजुर्ग सम्मान भत्ते के मद में अलग से देगी। आगे जब भी बुढ़ापा पेंशन की राशि बढ़ेगी तो EPF पेंशन धारियों की राशि में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सिटीजन ID से अपनी फैमिली ID ऑपरेटर्स के माध्यम से मेरा परिवार.haryana.gov.in पर अपनी डिटेल भरनी होगी। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई योजना तैयार की गई है। इसके तहत राज्य के 2 जिला अस्पतालों कुरुक्षेत्र और पानीपत में MRI सुविधा की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा बहादुरगढ़ और चरखी दादरी के सामान्य अस्पतालों में CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अनुमान है कि नए साल तक ये सेवाएं इन अस्पतालों में शुरू हो जाएंगी। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश के 17 सिविल अस्पतालों में PPP मोड पर CT स्कैन और 5 में MRI की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। पंचकुला, अंबाला, करनाल, गुरुग्राम सहित कुछ चुनिंदा अस्पताल हैं जहां पर MRI की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में MRI करवाने के लिए सरकारी अस्पतालों में काफी इंतजार करना पड़ता है या फिर निजी केंद्रों पर ज्यादा दामों पर टेस्ट करवाना पड़ता है। प्रदेश सरकार अब पानीपत और कुरुक्षेत्र में यह सेवा शुरू कर मरीजों को बड़ा लाभ देने की तैयारी कर रही है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में लालडोरा में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अब इन 21,000 जमीन मालिकों को सरकार द्वारा संपत्ति प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। सरकार इन भू स्वामियों को स्वामित्व योजना का लाभ देने जा रही है। इस दिशा में नगर निगम अधिकारियों ने समिति का गठन शुरू कर अपना काम भी शुरू कर दिया है। राजस्व विंग की तरफ से ऐसी संपत्तियों की वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। दशकों से कई परिवारों के पास अपने मकान या फिर प्लाट आदि की मलकियत के कागजात नहीं है। अब सरकार इन लोगों को इस योजना के तहत संपत्ति प्रमाण पत्र देगी। ऐसे लोगों को अब अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल पाएगा।
नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर आया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करनाल में क्लर्क के पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। ये भर्ती एडहॉक आधार पर 6 महीने के लिए होने जा रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भारतीय डाक के माध्यम से अपने लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो 24 दिसंबर 2024 है। सैलरी की बात करें तो 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है तथा उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना भी आवश्यक है तथा अंग्रेजी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास 10वीं कक्षा में हिंदी विषय रहा हो वह किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष हो सकती है। केंद्र सरकार बिना इजाजत लोन लेने वाले ऐप्स पर रोक लगाने का प्लान बना रही है। इस प्लान को लेकर सरकार ने एक ड्राफ्ट बिल पेश किया है। इस बिल में उल्लंघन करने वाली ऑनलाइन लोन ऐप्स को बैन करने की बात कही गई है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल का भी प्रावधान रखा गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार के इस ड्राफ्ट बिल का टाइटल बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लैंडिंग एक्टिविटीज है। इस बिल का उद्देश्य आरबीआई या फिर किसी अन्य रेगुलेटरी बॉडीज से परमिशन लिए बिना लोगों को लोन लेने वाले व्यक्तियों और कंपनियों को बैन करना है। डिजिटल लोन लेने वाले प्लेटफॉर्म्स को भी इस बिल में शामिल किया गया है। अनऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म कानूनी रूप से लोन नहीं दे सकते हैं। अनऑथोराइज्ड लोन देने पर 7 से 10 साल की जेल और 2 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं अगर लोन देने वाले बलपूर्वक वसूली के लिए तरीके अपनाते हैं तो उन्हें 3 से 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हुए या फिर बड़ी राशि के मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह बिल ऐसे समय पर आया है जब धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स अपने बलपूर्वक वसूली के तरीकों, अत्यधिक ब्याज दरों और हिडन फीस के कारण चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। ऐसे लोन ऐप्स के दबाव के चलते कई लोग डिप्रेशन का शिकार होते गए हैं और साथ ही कुछ लोग आत्महत्या तक करने को मजबूर हो गए। इस वजह से गूगल ने सितंबर 2022 और अगस्त 2023 के बीच प्ले स्टोर से ऐसे 2200 से ज्यादा ऐप्स हटा दिए थे। देश के उत्तरी राज्यों में तेज सर्दी का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री से नीचे बना हुआ है। हिमाचल में आज बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है। इससे तापमान में और भी ज्यादा गिरावट हो सकती है। पंजाब, हरियाणा में भी शीतलहर का कारण तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। चंडीगढ़ में तापमान 0.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी और तेज सर्दी के साथ मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान में आज से बारिश होने की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तेज ठंड की शुरुआत हो चुकी है। बारामूला में तापमान माइनस में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। अब अगले 40 दिन तक यहाँ काफी बर्फबारी होगी। अनंतनाग, शोपिया, पहलगाम, गुलमर्ग और कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में पारा -10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच सकता है। पंजाब, हरियाणा में घना कोहरा देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में शीतलहर चलेगी। वहीं आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश हो सकती है। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। हिमाचल के लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान कुवैत के अमीर शेख विशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम हैं। मोदी को किसी देश से मिलने वाला ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। यह अवार्ड दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्र अध्यक्षों और विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। इससे पहले यह पुरस्कार बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है। वहीं अमीर शेख मिसाल के साथ हुई बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने लिखा, कुवैत के अमीर के साथ शानदार मुलाकात हुई। हमने फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, फिटनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। हमने अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक लेवल तक बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी दोस्ती और भी मजबूत होगी। इससे पहले पीएम मोदी का अमीर के महल बायन पैलेस में स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी शनिवार को 2 दिन के कुवैत दौरे पर पहुंचे थे। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने शनिवार को अपने सबसे पॉपुलर स्कूटर एक्टिवा 125 का नया अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया है। इसमें नए कलर और एडवांस फीचर्स शामिल किए गए हैं। इसमें एलसीडी डिस्प्ले की जगह अब एक नया 4.2 इंच का टीएफटी डिस्प्ले दिया गया है, जो कि रियल टाइम माइलेज, एवरेज माइलेज और डिस्टेंस टू एम्प्टी की जानकारी भी देगा। यह डिस्प्ले होंडा के रोड सिंक ऐप के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, जिससे कि कॉल अलर्ट और नेविगेशन असिस्ट जैसे फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूटर में USB Type-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। इसके टॉप वेरिएंट
स्मार्ट में एच स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, जिसमें कार जैसे की फीचर लेस भी दिए गए हैं। 2025 होंडा एक्टिवा 6 कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। नई 2025 होंडा एक्टिवा 125 को फिलहाल 2 वेरिएंट DLX और स्मार्ट में लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत 94,422 रुपए एक्स शोरूम दिल्ली से शुरू होती है, जो कि मौजूदा मॉडल से 14,186 रुपए अधिक है। कंपनी जल्द ही फ्रंट ड्रम ब्रेक जैसे फीचर्स के साथ इसके अन्य वेरिएंट भी लॉन्च करेगी। TFT डिस्प्ले वाला एकमात्र अन्य फैमिली 125 सीसी स्कूटर TVS जुपिटर 125 का टॉप स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट है, जिसकी कीमत 90,721 रुपए है। स्कूटर स्टार्ट स्टॉप सिस्टम से लैस है, जिससे कि बेहतर माइलेज मिलता है। गाड़ी के 2 मीटर की रेंज में स्मार्ट की आने के बाद अपने आप अनलॉक हो जाएगी और इस रेंज से स्मार्ट की के दूर जाने पर गाड़ी अपने आप लॉक हो जाएगी। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला की रस्म पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा 31 दिसंबर को होगी। सिरसा के चौधरी देवलाल स्टेडियम में यह सभा सुबह 11 बजे शुरू होगी। इसके अलावा उनकी 2 किताबें भी जल्द प्रकाशित हो सकती हैं। इनमें उनकी एक आत्मकथा तो वहीं दूसरी मेरी विदेश यात्रा होगी। ये किताबें लगभग तैयार हैं। परिवार के मुताबिक चौटाला हर रोज डायरी लिखते थे। उर्दू में लिखी गई उनकी इन डायरियों का हिंदी में अनुवाद कराया जा चुका है। इसी से उनकी आत्मकथा प्रकाशित होगी। वहीं चौटाला ने 119 देशों की यात्रा की थी। इनमें अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, यूनान, ऑस्ट्रिया, नेपाल, कुवैत, दुबई, स्कॉटलैंड आदि शामिल है। इन्हीं में उनके अनुभव को उनकी दूसरी किताब में होंगे। ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार यानी 20 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ने के बाद 89 साल की उम्र में गुरुग्राम में निधन हो गया था। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।